देश भर में ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली चरम पर है और यह प्रणाली काम करती है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए काम करती है, जो कि आरबीआई की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। और इसको लेकर के अब देश भर के यूजर्स को यूपीआई को लेकर के बहुत अहम खबर सामने आ रही है। इसका असर सीधा देश भर के उन यूजर्स पर पड़ने वाला है जो कि यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि चाहे आप अमेज़न, गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम की किसी की तरफ से भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें आप यूपीआई का प्रयोग ज़रूर करते हैं। और इसी वजह से हर ऑनलाइन पेमेंट करने वाले के लिए यह खबर बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इसको लेकर के आरबीआई ने गाइडलाइंस में बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बदलाव का असर देश भर के सभी यूजर्स पर पड़ने जा रहा है। और इसी वजह से यह खबर बेहद अहम हो जाती है और इसे जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी। बता दें कि यूपीआई के जरिए और लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गतिविधियों के बढ़ते लगातार इन सब चीज़ों के चलते लगातार फ्रॉड की समस्याएं देश भर में बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं से निपटने के लिए आरबीआई और यूपीआई मिलकर के लगातार कोई ना कोई तरीके खोजती नजर आ रही है और इन तरीकों की उन सहूलियतों के जरिए से इन लोगों को इस यूपीआई के गलत भुगतान या फिर गलत तरीके से होने वाले किसी भी पेमेंट को रोकथाम के लिए यूपीआई और आरबीआई लगातार रेगुलेशन लंबे समय से जारी करती आ रही है। और इसी खबर को मद्देनजर रखते यह चीज़ इस वक्त बेहद अहम हो जाती है उन सभी यूजर्स के लिए जो यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं। तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है, इसलिए खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, यूपीआई ने अपने 123 पे को लेकर के एक बहुत अहम अपडेट दिया है। आखिर यूपीआई 123 पे है क्या? अगर आप मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं लेकिन आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है और आप बिना इंटरनेट के भी अपने फ़ोन से पेमेंट कर पाते हैं, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं यूपीआई 123 पे। इसमें आपको कीपैड फ़ोन के ज़रिए भी आप अपने खाते से किसी और के यूपीआई में नंबर में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह प्रणाली कह जाती है यूपीआई 123 पे, जो कि कुछ समय पहले से ही यूपीआई की तरफ से शुरू की गई थी। इसमें आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। इसमें ऑनलाइन के जरिए मैसेज के जरिए यह सुविधा दी जाती है कि आप अपने पेमेंट को किसी और के में साझा कर सकें, यानी कि आप किसी और को पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। और इसी को लेकर के नए रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से लागू कर दिए गए हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाने वाले हैं, यानी कि महज 2 से 3 दिन के बाद ही यह देश भर में शुरू हो जाने वाले हैं और इसका जो प्रभाव है देश भर में पड़ने जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसका प्रभाव सभी यूजर्स पर सकारात्मक पड़ने वाला है, यानी कि आरबीआई ने अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनमें ढील बरती है, तो वहीं लगातार हो रहे फ्रॉड की समस्या से निपटने के लिए कुछ कड़ाइयाँ भी यूजर्स के लिए ज़रूर कर दी हैं। बता दें कि यूपीआई 123 पे के जरिए अब तक 5,000 रुपये की राशि भेजी जाती थी, लेकिन अब इसकी सीमा को बढ़ा करके 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। यानी कि आप यूपीआई 123 पे के ज़रिए जो 5,000 रुपये की सीमा थी, अब आप उसमें 10,000 रुपये तक अधिकतम पे कर सकेंगे और वहीं इसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि आप बता दें कि यूपीआई 123 पे के जरिए पेमेंट करने के 4 प्रमुख ऑप्शन होते हैं। पहला आईवीआर नंबर, दूसरा मिस्ड कॉल, तीसरा ओईएम एम्बेडेड ऐप और तीसरा साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि यह चारों जो पेमेंट के नए तरीके हैं इनके थ्रू अभी तक आप पेमेंट कर पा रहे थे। और इसके साथ ही अब जो नई चीज़ सामने आई है वो है ओटीपी, यानी कि अब तक इसमें ओटीपी को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब आपको 123 पे के जरिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए ओटीपी डालना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह यह है कि लगातार जिस तरह से फ्रॉड की समस्याएं सामने आ रही हैं, देखी जा रही हैं कि लोगों के बैंक खाते खाली हो जा रहे हैं, ऐसे में यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ओटीपी आनी आवश्यक कर दी गई है। और यही किया है बदलाव आरबीआई ने अब तक, जो कि सबसे अहम होने वाला है। क्या है आखिर यूपीआई के जरिए? अब बता दें कि यूपीआई
123 पे के जरिए आप बिना इंटरनेट के सीधे कॉल के जरिए सामने वाले की यूपीआई आईडी डाल करके उसके खाते में आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि यह मेथड कहलाता है 123 पे, और इसके जरिए से आप बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के अपने पेमेंट को अब तक कर पा रहे थे, लेकिन अब यह सीमा 10,000 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इससे काफ़ी लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अब और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब तक आपको 5-5 हज़ार करके बार बार ट्रांसफ़र करना होता था, लेकिन अब यह लिमिट 10,000 बढ़ने से यहाँ पर यूपीआई 123 पे के जरिए लिमिट बढ़ाने की वजह से यह पेमेंट की सुविधा और भी ज़्यादा सुविधाजनक होने जा रही है। वहीं इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यह भी देखा गया है कि जिस तरह से लगातार देश भर में फ्रॉड की समस्याएं हो रही हैं, जिस तरह से लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, यूपीआई की तरफ से उठाया गया ओटीपी का कदम बेहद ज़्यादा आवश्यक भी था और साथ साथ इससे काफ़ी सहूलियत भी मिलने वाली है। यानी कि अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो आपके वॉलेट में, मिनी वॉलेट में जो पैसा 2,000 रुपये तक रख सकते थे, अब उस पैसे की लिमिट को भी बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि पहले 5,000 जो ऑनलाइन पेमेंट की थी उसे 10,000 कर दिया गया है, और जो ऑनलाइन मिनी वॉलेट की सुविधा थी जिसे 2,000 था उसे बढ़ा करके 5,000 तक कर दिया गया है। इसके जरिए आरबीआई ने यह कहा है कि अब यूपीआई 123 के जरिए भुगतान पेमेंट की लोगों को सुविधा अधिक मिलने की वजह से संभावित अगले आने वाली तिमाही और छमाही में यह भुगतान और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यानी कि लोगों की तरफ से यूपीआई का प्रयोग और भी ज़्यादा मात्रा में किया जाने वाला है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, साथ साथ यह भी बताइएगा कि क्या आप 123 पे का उपयोग करते हैं या फिर नहीं, और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपके साथ कभी धोखाधड़ी हुई हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसा मैसेज भी आया हो जिसमें आपको यह पता चल गया हो कि आपके साथ इसमें धोखाधड़ी हो सकती थी। अगर ऐसी कोई जानकारी आपको मिलती है तो इसकी कंप्लेन आप साइबर थाने में ज़रूर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आगे से आने वाली यह कॉल आपके में रुक जाएंगी, और साथ साथ इन कॉल के ज़रिए से लोगों को भी अवेयर किया जा सकेगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना कभी हुई है या फिर आपके जान पहचान में हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें और अनजान लिंकों से ज़रूर बचना चाहिए, ताकि अनजान लिंक खोलने से बचने पे आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो सके। और किसी भी लिंक को खोलने से पहले यह ज़रूर जांच लें कि क्या वह लिंक ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं लगता है तो उस लिंक को खोलने से ज़रूर बचें, क्योंकि बैंक की तरफ से ऐसे लिंक नहीं भेजे जाते हैं। और अगर आपको ऐसे कोई लिंक मिलते हैं तो सीधा मतलब है कि आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है, और इस वजह से इन चीज़ों से सचेत रहने के लिए यह जानकारियां आप तक समय समय पर भेजी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।